निप्स होटल मैनेजमेंट का आज 32वां फाउंडेशन डे है और इसको लेकर के जिस भी शहर में ये होटल मैनेजमेंट का पढ़ाई होता है वहाँ पर आज फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए पीताम्बर झा हैं, रांची सेंटर के हेड हैं। सर, इतना लंबा समय निप्स ने पूरा किया है जी, ऑलमोस्ट लाइक कैसे देख रहे हैं इसको? एक प्राउड मूवमेंट फील होता है कि इतना 3 डेकेड्स में हम लोग पहुंच गए हैं और अभी भी बच्चे को गाइड एंड मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके माइलस्टोन पे पहुंचा रहे हैं। ये एक शुरू से जो विजनरी हमारे डायरेक्टर सर थे, उन्होंने जब इनकी स्थापना की, उनका विजन ही था कि इस तरह से समाज में युवतियों को रोज़गार देना है, उस तरह से मोल्ड करना है कि आगे जाके वो बड़े बड़े पोस्ट पे मतलब काम करें और इंस्टीट्यूट का, देश का नाम करें। पर्पस यही है कि बच्चे को बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दिया जाए, जिससे बढ़िया बाद में वो आराम से सर्विस कर सके, नौकरी कर सके और अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी, फैमिली की जिम्मेदारी उठा सके। यही पर्पस रहा है शुरू से ही, जिस समय से इसकी स्थापना हुई है। हमारे डायरेक्टर का यही एक विजन है, गिव द बेस्ट एंड लेट देम टेक द बेस्ट। देश के पूर्व राष्ट्रपति और महान साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी ये अपने हाथों से खाना खिला चुके हैं। हमारे साथ पिनाकी मिश्रा हैं। निप्स होटल मैनेजमेंट से इन्होंने पढ़ाई की थी और बीते 18-20 सालों से ये इस फील्ड में है, बतौर शेफ़ काम करते हैं। पिनाकी जी, इतने सालों से आप इस फील्ड में हैं, एक तो सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम को खाना खिलाना, वो एक्सपीरियंस कैसा था? हमको तो अपने आप को प्राउड फील हुआ कि मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को खाना खिलाया है और मुझे गर्व भी है कि एक साइंटिस्ट को भी मैंने खाना खिलाया। और वो मैंने बहुत अच्छे मैंने सिंपल मैन है एज ए मैन, और उनका खाना भी बहुत सिंपल रहा है। ये कब की बात है? ये हो गया, मैं जब हॉलीडे इन में जॉब करता था उस पीरियड की है, तभी मैं जूनियर लेवल पर था। उस पीरियड में मैंने खिलाया उनको खाना। कहाँ की है ये हॉलीडे इन अहमदाबाद में वो आए हुए थे एक कॉन्फ्रेंस में, तभी उन्होंने उनको खाना उस खिलाया। वक्त वो प्रेसिडेंट थे? हाँ। अच्छा, ये सब जानना चाहते हैं कि चूंकि डॉक्टर कलाम साहब बहुत सिंपल लिविंग वाले इंसान थे, क्या क्या खाना उन्होंने ऑर्डर किया था? उनका एक्चुअली वो साउथ इंडियन है, तो मोस्टली साउथ इंडियन फूड खाए, जैसे कि उनका इडली बड़ा सांभर यही सब रहता है, नॉर्मल सिंपल डाइट। कर्ड राइस हो गया, उसके बाद बिस्मिल्लाह भात हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा डाइट है उनका। चूंकि ये कस्टमर सर्विस वाला इंडस्ट्री है, कितना ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन स्किल्स को टॉप नॉच पे रखना और किस तरीके से लोगों को बात मतलब इंटरेक्ट करना है या कस्टमर को अटेंड करना है, इन चीज़ों पर कैसे ध्यान रख सकते हैं? पहला बात की कोई भी रिएक्ट नहीं करना जल्दी। फर्स्ट कस्टमर है, उसकी बातें को सुनना, उसके बाद रिप्लाई करना और पोलाइट वे में, ये नहीं कि चिल्ला के या फिर इस तरह से नहीं बात करने का, पोलाइट वे में। अगर आपसे भी हो गया है कुछ गलती, कस्टमर से भी हो, गेस्ट से हो गया, तो आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा डिप्लोमेटिकली। हाँ, नहीं, आपको बिजनेस भी करना है, सब कुछ अच्छा होगा। अब बात करने का तरीका होना चाहिए आपको, किसको कैसे बात करना है। बच्चे हैं तो वो तो जिद करेंगे ही, बड़े हैं, लेडीज़ है, जेंट्स है, कोई यंग है, सबका अलग अलग, ओल्ड एज है, उनसे अलग से बात करना पड़ेगा। हमारे साथ थर्ड ईयर के छात्र हैं, इनसे समझेंगे कि इस पढ़ाई में क्या क्या होता है, कैसे ये आगे काम करते हैं, क्या क्या कोर्सेज होते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी कुमारी है और हम पाकुड़ से हैं, झारखंड वाली। अच्छा, होटल मैनेजमेंट क्यों चुना आपने? क्योंकि होटल मैनेजमेंट हमको स्टार्टिंग से करना था, मेरे और करियर बनाना था हमको होटल इंडस्ट्री में, और बस यही था। और इंटरेस्टेड है मेरा फ्रंट ऑफिस में, इन रिसेप्शंस। तो अभी तो आप पास आउट होने वाले हैं, कब पास आउट होंगे आप? बस ये थर्ड ईयर में इस बार गए हैं, तो 1 साल और है हमारा, इसके बाद पास आउट, इस लास्ट ईयर है हम लोग का। जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश कुमार भारती है, मैं बिहार से हूँ। अच्छा मुकेश, आपको क्या करना है? एक स्पेशलाइजेशन एरिया होता होगा ना कि ये मुझे करना है, ये बनना है। मेरे को क्वांटी सेफ बनना है आगे चल के। अच्छा, ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्वांटी सेफ एक स्पेशलाइज कुजीन है जो कि फ्रांस, यूरोप और इटली का फेमस है। ये तीनों कुजीन को मिला के एक कुजीन बनाया गया है जिसको हम लोग क्वांटी कुजीन बोलते हैं। इसी में मेरे को ट्रेनिंग करना है और आगे अपना करियर बनाना है।
मेरा नाम नेत्रा वर्मा है और मैं रांची से ही हूँ जी। नेत्रा, क्या करना है इस फील्ड में, क्या स्पेशलाइजेशन एरिया है आपका? डिपार्टमेंट जो कि एक रिसेप्शनिस्ट का होता है, उस वो हमें जो रिसेप्शन होता है हम उसको फेस ऑफ द होटल भी बोलते हैं, क्योंकि गेस्ट पहले आते हैं तो फर्स्ट इंटरेक्शन हमारे साथ होता है और मुझे पसंद है गेस्ट के साथ इंटरेक्ट करना, तो मेरा इंटरेस्टेड डिपार्टमेंट फ्रंट ऑफिस है। क्योंकि फ्रंट ऑफिस में एक मेजर काम होता है, यू नीड टू चेक इन लोगों को आगे। एंड लुक फॉर द गेस्ट्स आल्सो। यस। हाउ डू यू फील कि उस पोस्ट पे व्हेन यू, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में भी होती हैं, बट होटल इंडस्ट्री ऐसा है वेयर यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल, यू नीड टू ऑलवेज कीप स्माइलिंग, यू नीड टू अटेंड द गेस्ट प्रॉपर्ली। हाउ डू Grooming is very important and communication is very important. So we have to focus on our grooming and communication because बहुत सारे गेस्ट आते हैं, सबके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है और हमें पता नहीं होता है किसकी कैसी मेंटालिटी है, तो हमें मतलब अपने आप को ऐसा बिल्ड करना पड़ता है कि हम सिचुएशन संभाल पाए। जो भी सिचुएशन चल रहा है होटल में, कभी कभी बहुत सारे हैसल्स भी हो जाते हैं, उसे भी हमें संभालना पड़ता है। फ्रंट ऑफिस भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है, लेकिन वही है कि ज़्यादा कम्युनिकेशन चाहिए उसमें गेस्ट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in